पलवल की शिव विहार कॉलोनी स्थित ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। जहां पहुंचने पर स्कूल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरफ से गौरव गौतम को बुके भेंट कर और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बीके स्कूल और ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल युवाओं के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं, जो आज के कार्यक्रम में साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिस प्रदर्शनी में छात्र और छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री होने के नाते वह सभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे लाने का काम करें, क्योंकि खेलों में आज हरियाणा मेडलों की खान बन चुका है। भारत देश में खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा की खिलाड़ी ला रहे हैं, लेकिन पलवल जिले के युवा खेलों में बहुत पीछे हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि पलवल जिले के युवा खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर पलवल के साथ साथ हरियाणा और भारत देश का विदेशों तक नाम रोशन करें। गौरव गौतम ने कहा, खेलों में भाग लेने से युवा स्वस्थ भी रहेंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र और छात्राओं को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ ही छात्र और छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। जिस प्रकार की प्रस्तुति हमने अभी देखी है, एक कहावत है हमारे यहाँ पर, कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। और जिस प्रकार से प्यारे बच्चों ने, हमारी बेटियों ने जिस प्रकार का राष्ट्रवाद का एक संदेश देने का काम इस मंच से किया है, तो मुझे इससे संस्कारों से स्कूल का पता चलता है। जिस प्रकार की मैं स्कूल की उपलब्धियां देख रहा था, IIT के बच्चे हों, MBBS के हों, CA हों, हर क्षेत्र में स्कूल आगे बढ़ता हुआ युवाओं के भविष्य को संवारता हुआ आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यहाँ के बच्चे देश के हर कोने में अलग अलग क्षेत्र में हमारा नेतृत्व करते दिखाई दें। पलवल के लिए एक अच्छा पलवल बनाने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ते हुए अच्छे समाज की संरचना करेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। जिस प्रकार की शिक्षा स्कूल में दी जा रही है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं बच्चों को देख रहा था, छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज से, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो स्मार्ट डस्टबिन का काम हो, एक नए आइडिया के साथ हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़कर हर क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करेंगे। और मैं एक मंच के माध्यम से इस हरियाणा का खेल और युवा मंत्री होने के नाते, खास करके मैं यहाँ बैठे हुए अभिभावक सौ में जो उनके माता पिता आए, उनसे निवेदन करने आया हूँ कि जब मैं देश प्रदेश के किसी कोने में जाता हूँ तो वहां के बच्चे और बेटियों को देखता हूँ, मेडल की खान। एक प्रकार से आज पूरा पावर हाउस हरियाणा बन चुका है खेलों के क्षेत्र में, लेकिन हमारे बच्चे खेल में बहुत पीछे। मैं खेल मंत्री होने के नाते एक बात का आपको भरोसा भी देता हूं और आपसे आग्रह भी करने आया हूं, बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे निकालिए। एक तो नशे जैसी कुरीति से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और दूसरा, अगर बच्चा थोड़ी बहुत पढ़ाई में कमजोर है तो ऐसा नहीं उसकी ताकत कमजोर है। अगर पढ़ाई में कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह बहुत जरूर ताकतवर होगा। उसे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, खेल के क्षेत्र में ना पैसे की कमी है, ना नौकरी की कमी है। आप लोगों को खेल मंत्री होने के नाते भरोसा देता हूं, इस पलवल के अंदर आपके सुझाव के साथ, आपके सहयोग से बच्चों को आगे निकालिए और खेल की सुविधा प्रोवाइड कराने का काम आपका एक छोटे भाई का, ये मैं भरोसा आपको देता हूं। आप उन बच्चों को, हमारी बच्चों की माता श्री ज्यादा बैठी है, 2-2, 4-4 घंटे उनके खेलों पर लगाओ। अगर थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसकी ताकत को वहां लगाओ। और ये सरकार A ग्रेड से लेके D ग्रेड तक की और 12 करोड़ से लेके कई करोड़ तक के इनाम सरकार देती है। खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व खेल में बढ़ेगा और परिवार का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा,
देश और प्रदेश में वो नाम रोशन करेगा। ऐसी भावनाओं के साथ मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में ये लोग आगे चलकर हमारा नेतृत्व करें, देश के हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल का दोनों का एनुअल फंक्शन ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। माननीय मंत्री खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जी मुख्य अतिथि के तौर पर बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन किया और वो उपस्थिति रहे, बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ बच्चों ने अपनी जो प्रस्तुति दी वो बहुत सराहनीय रही। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया युग जनरेट हो रहा है और उसमें जो हमारी जो नई जनरेशन है उससे उसका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ अब कॉलेजों में होती थी वो स्कूल्स में आरंभ हो चुकी हैं आनी, और इसी के तहत हमने 6 महीने से रोबोटिक्स की क्लासेस स्कूल में लगाई हुई हैं। आज बच्चों ने उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए अपनी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें रोबोट था, जिसमें फायर जेट था, यदि घर में बाई चांस आग लग जाती है तो अपने आप ही कंट्रोल से वो आग बुझा सके। उसमें काफ़ी एआई के एक उन्होंने एक होम जनरेट किया जो पूरा एआई से रिलेटेड है, कि जिसमें सारी टेक्नोलॉजी बेस है, कि सारे सेंसर लग रहे हैं हर घर में। तो बच्चों ने ऐसी प्रदर्शनी लगा के आज जो एक नई जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम दिया है कि आने वाला टाइम टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक्स का है, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए इन सब चीज़ के लिए। तो सभी बच्चों ने इस चीज़ पर बहुत अच्छा बनाया। खेल से रिलेटेड उन्होंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा जोर दिया, स्किल इंप्रूवमेंट पर। आज यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो स्किल इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके जो स्किल इंप्रूवमेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपकी कम्युनिकेशंस हो गया, आपके प्रेजेंटेशन देने का तरीका हो गया, आपका आईटी से रिलेटेड हो गया, रोबोटिक्स से रिलेटेड हो गया, हम सभी को इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वॉल्व होना। साथ ही साथ खेल में तो बच्चा एक फिजिकली फिट रहता ही रहता है, बट इस न्यू जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए हमें सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, तभी हमारे आने वाले बच्चों का एक फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। सर, मेरा यही कहने का एक है कि सभी से निवेदन है कि आप नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो और उसको सही तरीके से यूज करो। नई टेक्नोलॉजी में बहुत हार्म चीजें भी हैं और बहुत बेनिफिट चीजें भी। हर किसी के प्रो और कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है, बट मेन कंसर्न हमारा ये है कि नई टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यदि यूज किया जाए तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।